सोचिए, अगर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान खेले लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मैच ही ना हो। जी हाँ, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2026 में एंट्री भी कंफर्म कर दी है और साथ ही इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मेगा क्लैश बॉयकॉट करने का फैसला भी। ये सिर्फ क्रिकेट का फैसला नहीं, ये सियासत, पावर गेम और आईसीसी के डबल स्टैंडर्ड्स का खुला चैलेंज है। सवाल ये है, पाकिस्तान ने ये इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्या ये बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी है? क्या आईसीसी वाकई इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन चुकी है? और सबसे बड़ा धमाका, अगर पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलता तो आईसीसी, स्पॉन्सर्स और ब्रॉडकास्टर्स को कितना नुकसान होगा? इस फैसले से वर्ल्ड कप का पूरा सिनारियो कैसे बदल सकता है? और आखिर में क्या पाकिस्तान अपने इस बोल्ड स्टैंड पर कायम रहेगा या प्रेशर के आगे झुकेगा? एंड तक वीडियो देखिए, क्योंकि आखिरी मिनट में वो बात है जो पूरी गेम पलट सकती है। पाकिस्तान का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत का फैसला सिर्फ एक स्पोर्ट्स डिसीजन नहीं, बल्कि एक बोल्ड और हिस्टोरिकल कदम बन चुका है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने एक तरफ नेशनल क्रिकेट टीम को मेगा इवेंट में हिस्सा लेने की इजाज़त दी है और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मैच यानी इंडिया के खिलाफ मुकाबले से दूर रहने का फैसला भी कर लिया है, जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान ने ये क्लियर कर दिया है कि वो वर्ल्ड कप का हिस्सा तो बनेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर और किसी भी प्रेशर, कमर्शियल इंटरेस्ट या आईसीसी के इन्फ्लुएंस के बगैर अपना स्टैंड कायम रखेगा। 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में शेड्यूल्ड पाक इंडिया मैच को बॉयकॉट करना एक ऐसा कदम है जो ना सिर्फ आईसीसी के लिए बल्कि स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स और ग्लोबल क्रिकेट इकोनॉमी के लिए भी एक बड़ा झटका समझा जा रहा है, क्योंकि यही मैच अक्सर पूरे टूर्नामेंट की व्यूअरशिप और रेवेन्यू का सेंटर होता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ, जिससे ये बात वाज़ेह होती है कि इस डिसीजन के पीछे सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि स्टेट लेवल पॉलिसी और नेशनल इंटरेस्ट भी शामिल है। पाकिस्तान का कहना है कि वो वर्ल्ड कप के बाकी तमाम मैचेस खेलेगा, लेकिन इंडिया के खिलाफ ना खेलकर ये मैसेज देना चाहता है कि अगर बराबरी, इंसाफ और ट्रांसपेरेंसी का उसूल फॉलो ना हो तो पाकिस्तान भी अपनी अहमियत का एहसास दिलाने का हक रखता है। इस फैसले ने फैंस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। कुछ लोग इसे पाकिस्तान का बोल्ड और गैरतमंदाना स्टैंड करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक रिस्क भरा कदम समझ रहे हैं जो टूर्नामेंट के डायनामिक्स को बदल सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में शिरकत का ऐलान करके ये भी वाज़े कर दिया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से अलग नहीं हो रहा, बल्कि सिस्टम के अंदर रहकर अपना पॉइंट मनवाना चाहता है। ये फैसला पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक मैच से इनकार नहीं, बल्कि अपनी क्रिकेटिंग सॉवरेनिटी, डिसीजन मेकिंग पावर और इंटरनेशनल फोरम्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश है, जो आने वाले दिनों में आईसीसी और वर्ल्ड क्रिकेट के लिए नए सवालात और नए चैलेंजेस पैदा कर सकती है। पाक इंडिया मैच का बॉयकॉट सिर्फ एक क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं, बल्कि एक गहरा सियासी, इखलाकी और स्ट्रेटेजिक स्टांस है जो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर लिया है, और इसी वजह से ये फैसला पूरी दुनिया की नज़रों का मरकज़ बन चुका है। जब पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा तो लेगा, लेकिन इंडिया के खिलाफ शेड्यूल्ड मैच नहीं खेलेगा, तो इसका मतलब सिर्फ एक मैच कैंसिल करना नहीं था, बल्कि ये एक क्लियर सिग्नल था कि पाकिस्तान अब आईसीसी के अंदर मौजूद पावर इम्बैलेंस और डबल स्टैंडर्ड्स को खामोशी से बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। पाकिस्तान का मानना है कि जब क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखने की बात होती है तो फिर ये प्रिंसिपल सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आईसीसी के कई फैसले खास तौर पर साउथ एशिया में एक मुल्क के फायदे को ज़्यादा प्रोटेक्ट करते नजर आते हैं। इसीलिए पाक इंडिया मैच का बॉयकॉट एक सिंबॉलिक मूव है, जिसका मकसद सिर्फ इंडिया को मैसेज देना नहीं, बल्कि आईसीसी और ग्लोबल क्रिकेट गवर्नेंस को ये याद दिलाना है कि पाकिस्तान भी एक मेजर स्टेक होल्डर है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस फैसले के पीछे ये सोच भी शामिल है कि अगर हर दफ़ा फाइनेंशियल प्रेशर, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू और व्यूअरशिप का हवाला देकर पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज़ पर मजबूर किया जाता रहा, तो फिर बराबरी और फेयरनेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ कागज़ों तक ही रह जाएगा। पाकिस्तान ने इस बॉयकॉट के जरिए ये स्टांस लिया है कि कुछ प्रिंसिपल्स पैसे और रेटिंग से भी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। ये डिसीजन गवर्नमेंट लेवल पर अप्रूव होना भी इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ पीसीबी का इंटरनल मैटर नहीं, बल्कि स्टेट पॉलिसी के जुमरे में आता है, जहां मुल्की इंटरेस्ट, डिप्लोमेटिक सिग्नल्स और इंटरनेशनल इमेज को भी मद्देनजर रखा गया। क्रिटिक्स का कहना है कि इससे पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है, लेकिन सपोर्टर्स इसे एक ज़रूरी और वक्त का तकाजा करार दे रहे हैं, जो देर से ही सही लेकिन उठाया गया।
पाकिस्तान का ये भी मानना है कि अगर आज इस तरह का बोल्ड स्टेप ना लिया गया तो मुस्तकबिल में और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जहां फैसले सिर्फ कुछ पावरफुल बोर्ड्स के हाथ में होंगे। इस बॉयकॉट ने ये बहस छेड़ दी है कि क्या क्रिकेट वाकई सिर्फ गेम रह गया है या फिर ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इन्फ्लुएंस का टूल बन चुका है। यही वजह है कि पाक इंडिया मैच का बॉयकॉट एक सिंपल नो मैच नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव, एक प्रोटेस्ट और एक वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले वक्त में आईसीसी के स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग और पावर डायनामिक्स पर गहरा असर डाल सकता है। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने का फैसला इस पूरी कहानी का सबसे सेंसिटिव और मीनिंगफुल पहलू समझा जा रहा है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ पाक इंडिया राइवलरी तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में इंसाफ और बराबरी के प्रिंसिपल्स तक चली जाती है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने आईसीसी के बांग्लादेश के हवाले से लिए गए कुछ फैसलों को जानिबदाराना और नाइंसाफ करार दिया है, और इसीलिए इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले को बांग्लादेश के साथ यकजहती के तौर पर भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान का मानना है कि जब छोटी या कमज़ोर क्रिकेटिंग नेशंस के साथ सख्ती और बड़ी पावर्स के साथ नरमी का रवैया इख्तियार किया जाता है तो ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं रहता, बल्कि पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल बन जाता है। बांग्लादेश के केस में आईसीसी के रोल पर पाकिस्तान ने खुले तौर पर तशवीश का इजहार किया और ये महसूस किया कि अगर आज इस सिलसिले में आवाज़ बुलंद ना की गई तो कल कोई भी मुल्क इसी तरह के रवैये का शिकार हो सकता है। पाकिस्तान का ये स्टांस है कि क्रिकेट एक ग्लोबल गेम है, जहां हर मेंबर बोर्ड के साथ बराबरी का सलूक होना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल पावर हाउस हो या इमर्जिंग टीम। इंडिया के खिलाफ मैच बॉयकॉट करके पाकिस्तान ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि उस ब्रॉडर कॉज के लिए खड़ा हो रहा है जहां स्मॉलर बोर्ड्स के हकूक और डिग्निटी का सवाल है। इस फैसले को बांग्लादेश के लिए मॉरल सपोर्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो इंटरनेशनल फोरम्स पर अक्सर तन्हा रह जाता है। पाकिस्तान के करीबी हलकों का कहना है कि ये वक्त सिर्फ स्टेटमेंट्स देने का नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने का था, और पाक इंडिया मैच जैसे हाई प्रोफाइल इनकाउंटर से पीछे हटना इसी प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस का हिस्सा है। क्रिटिक्स इसे इमोशनल डिसीजन कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक कैलकुलेटेड मूव है जिसका मकसद आईसीसी को ये एहसास दिलाना है कि अगर गवर्नेंस में इम्बैलेंस रहा तो बड़े इवेंट्स भी कंट्रोवर्सी से महफूज नहीं रहेंगे। बांग्लादेश के साथ यकजहती का ये कदम पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक और मॉरल दोनों लिहाज से अहमियत रखता है, क्योंकि इससे ये तसव्वुर मिलता है कि पाकिस्तान अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाने को तैयार है। यही वजह है कि ये फैसला सिर्फ एक मैच बॉयकॉट नहीं, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कलेक्टिव रेजिस्टेंस और फेयरनेस के लिए एक सिंबॉलिक स्टैंड के तौर पर देखा जा रहा है, जो आने वाले दिनों में आईसीसी के लिए प्रेशर और छोटी टीम्स के लिए हिम्मत का सबब बन सकता है। आईसीसी पर डबल स्टैंडर्ड्स का इल्ज़ाम इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे ज़्यादा गर्म और एक्सप्लोसिव हिस्सा बन चुका है, जहां पाकिस्तान का कहना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का सबसे बड़ा इदारा अब बराबरी और इंसाफ के बुनियादी उसूलों से दूर होता जा रहा है। पाकिस्तान के करीबी हलकों और सरकारी ज़राए के मुताबिक जय शाह के असर और रसूख ने आईसीसी के फैसलों को इस हद तक मुतासिर कर दिया है कि अक्सर लोग अब इसे मजाकिया तौर पर इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहने लगे हैं। पाकिस्तान का स्टांस ये है कि जब स्केड्यूलिंग, वेन्यूज़, सिक्योरिटी इश्यूज, डिसिप्लिनरी मैटर्स और डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस जैसे सेंसिटिव मसाइल पर फैसले होते हैं तो एक मुल्क के लिए रूल्स फ्लेक्सिबल और दूसरों के लिए सख्त नजर आते हैं, जो आईसीसी की न्यूट्रलिटी पर सीरियस सवालात पैदा करता है। इसी वजह से पाक इंडिया मैच बॉयकॉट को सिर्फ एक रिएक्शन नहीं बल्कि एक प्रोटेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसका मकसद ये हाईलाइट करना है कि अगर आईसीसी वाकई ग्लोबल बॉडी है तो फिर उसे सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। पाकिस्तान का मानना है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखने का नारा सिर्फ तब याद रखा जाता है जब बात पाकिस्तान पर आती है, जबकि बाकी मौक़ों पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इग्नोर कर दिया जाता है। इस डबल स्टैंडर्ड का नतीजा ये निकला है कि छोटी और मिड लेवल क्रिकेटिंग नेशंस खुद को पावरलेस महसूस करती हैं और बड़े बोर्ड्स के खिलाफ आवाज़ उठाना मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ एक शिकायत नहीं बल्कि एक वार्निंग है कि अगर आज इस इम्बैलेंस को चैलेंज ना किया गया तो मुस्तकबिल में आईसीसी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रह जाएगी, जबकि असल पावर सिर्फ चंद लोगों और बोर्ड्स के हाथ में होगी। जय शाह पर तनकीद का मतलब किसी फर्द को टारगेट करना नहीं बल्कि उस सिस्टम की निशानदेही करना है जहां डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी से ज्यादा इन्फ्लुएंस पर चल रही हो। पाकिस्तान का कहना है कि अगर आईसीसी फेयरनेस का दावा करता है तो उसे हर मुल्क के कंसर्न्स को बराबरी से सुनना और एड्रेस करना होगा, वरना क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस और गहरा होता चला जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में पाक इंडिया मैच बॉयकॉट एक सिंबॉलिक स्लैब के तौर पर देखा जा रहा है,
जो ये याद दिलाता है कि पाकिस्तान सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं बल्कि एक मेजर स्टेक होल्डर है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये फैसला उन तमाम मुल्कों के लिए भी एक सिग्नल है जो आईसीसी के फैसलों से मुतासिर तो होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। इसीलिए की पॉइंट 4 सिर्फ आईसीसी बायस का शोर नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट गवर्नेंस के मुस्तकबिल पर एक सीरियस सवाल है, जहां पाकिस्तान अपना रिस्क उठाकर ये कह रहा है कि इंसाफ के बगैर गेम की रूह भी जिंदा नहीं रह सकती। आईसीसी का रिएक्शन इस पूरी सिचुएशन में एक टर्निंग पॉइंट की तरह सामने आया है, क्योंकि पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलने के फैसले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने काफ़ी सख्त और वाज़ेह स्टांस इख्तियार किया है। आईसीसी ने अपनी मीडिया रिलीज में कहा है कि वो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से रस्मी इत्तला का इंतजार कर रहा है, लेकिन साथ ही ये भी क्लियर कर दिया है कि जुज़वी शिरकत किसी भी ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट के बुनियादी उसूलों के बिल्कुल खिलाफ होती है। आईसीसी का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स की बुनियाद इंटेग्रिटी, कम्पेटिटिवनेस और इक्वालिटी पर होती है, जहां हर टीम को बराबरी की बुनियाद पर खेलना होता है, और अगर कोई टीम सिलेक्टिविटी के साथ मैचेस खेले या छोड़े तो इससे पूरे इवेंट की क्रेडिबिलिटी मुतासिर होती है। आईसीसी ने यह भी तस्लीम किया कि वो मेंबर कंट्रीज़ की नेशनल पॉलिसीज़ और हुकूमती फैसलों का एहतराम करता है, लेकिन साथ ही ये वार्निंग भी दी कि इस किस्म के फैसले क्रिकेट के ग्लोबल इंटरेस्ट के हक में नहीं होते। मीडिया रिलीज में ये बात भी सामने आई कि अगर पाकिस्तान अपने फैसले पर कायम रहता है तो इसके असरात सिर्फ इस वर्ल्ड कप तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म तौर पर पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आईसीसी का ये कहना कि जुज़वी पार्टिसिपेशन टूर्नामेंट के लिए खतरा है, असल में पाकिस्तान पर एक डिप्लोमेटिक और इंस्टीट्यूशनल प्रेशर के तौर पर देखा जा रहा है, जहां बिना सीधा धमकी दिए ये एहसास दिलाया जा रहा है कि इस फैसले के नतायज हो सकते हैं। आईसीसी ने यह भी कहा है कि T20 वर्ल्ड कप की कामयाबी तमाम मेंबर बोर्ड्स की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान भी इस जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकता। साथ ही आईसीसी ने उम्मीद जाहिर की है कि पीसीबी तमाम स्टेक होल्डर्स जैसे स्पॉन्सर्स, ब्रॉडकास्टर्स, फैंस और मेंबर नेशंस के मफादात को मद्देनजर रखते हुए कोई बाहमी काबिल कबूल हल निकालेगा। ये रिएक्शन इस बात का सबूत है कि आईसीसी इस फैसले को सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मसला नहीं समझ रहा, बल्कि पूरे टूर्नामेंट और अपनी इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी के लिए चैलेंज के तौर पर देख रहा है। पाकिस्तान के लिए ये एक टेस्ट केस बन चुका है, जहां एक तरफ वो अपना प्रिंसिपल स्टैंस कायम रखना चाहता है और दूसरी तरफ आईसीसी के रेगुलेशंस, प्रेशर और मुमकिना पेनल्टीज का सामना भी है। इस सख्त आईसीसी रिएक्शन ने सिचुएशन को और ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया है, क्योंकि अब ये सवाल सिर्फ मैच होगा या नहीं का नहीं रहा, बल्कि ये तय करने का मौका भी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिर फैसला प्रिंसिपल्स पर होता है या पावर और प्रेशर पर। पाक इंडिया मैच ना होने पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे ज्यादा हंगामा खेज और शोर शराबा भरा पहलू बन चुका है, क्योंकि ये मुकाबला सिर्फ दो टीम्स के दरमियान गेम नहीं बल्कि आईसीसी इवेंट्स की सबसे बड़ी कमर्शियल जान समझा जाता है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स और टीवी डिबेट्स में खुले तौर पर यह तस्लीम किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने 15 फरवरी का मैच नहीं खेला तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आईसीसी, ब्रॉडकास्टर्स और स्पॉन्सर्स को होगा, क्योंकि पाक इंडिया क्लैश से ही रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और ग्लोबल एंगेजमेंट जनरेट होती है। इसीलिए जैसे ही पाकिस्तान के बॉयकॉट का ऐलान सामने आया, भारतीय मीडिया में बेचैनी और घबराहट वाज़े नजर आने लगी, जहां एक तरफ पाकिस्तान पर तनकीद की जा रही है और दूसरी तरफ आईसीसी को रास्ते दिखाए जा रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। कई भारतीय एनालिस्ट्स का कहना है कि आईसीसी को चाहिए कि पाकिस्तान पर सख्त माली जुर्माने लगाए या फिर पॉइंट्स डिडक्शन जैसे कदम उठाएं, ताकि फ्यूचर में कोई और बोर्ड इस तरह का स्टांस लेने की हिम्मत न करे। इससे ये बात साफ होती है कि मसला सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि करोड़ों डॉलर्स के बिजनेस का है, जो एक मैच से जुड़ा हुआ है। भारतीय मीडिया ये भी कह रहा है कि अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता तो भारत को तो टेक्निकली वॉक ओवर के जरिए पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन असल नुकसान इवेंट की चार्म, हाइप और पैसे की वैल्यू का होगा, जो आईसीसी के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से इंडियन मीडिया में ये नैरेटिव भी उभर कर सामने आया है कि आईसीसी को अपने रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए या फिर पाकिस्तान को प्रेशर में लाकर डिसीजन चेंज करवाया जाए। पाकिस्तान के लिए ये सब प्रेशर और तनकीद इस बात का सबूत है कि पाक इंडिया मैच कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर रखता है, और इसी पावर को चैलेंज करना ही इस बॉयकॉट का असल इम्पैक्ट है। जहां भारतीय मीडिया पाकिस्तान के फैसले को पॉलिटिकल ड्रामा कह रही है, वहीं असल खौफ यह है कि अगर एक टीम इतने बड़े कमर्शियल मैच से पीछे हट सकती है तो फिर आईसीसी का पूरा रेवेन्यू मॉडल ही सवालों की जद में आ जाता है।
इस फैसले ने यह भी एक्सपोज कर दिया है कि कैसे क्रिकेट गवर्नेंस और मीडिया डिस्कोर्स अक्सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स के गिर्द घूमता है, जबकि प्रिंसिपल्स और फेयरनेस सेकेंडरी हो जाते हैं। इसीलिए भारतीय मीडिया का प्रेशर और आईसीसी को रास्ते दिखाना दरअसल इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान का एक फैसला पूरी क्रिकेट इकोनॉमी को हिला सकता है, और यही चीज़ इस बॉयकॉट को एक नॉर्मल डिसीजन से कहीं ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल बना देती है। इस सारी सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव गर्मागर्मी के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फोकस पूरी तरह ग्राउंड परफॉर्मेंस और T20 वर्ल्ड कप 2026 में स्ट्रॉन्ग स्टार्ट पर मरकूज है, जो की पॉइंट 7 को इस पूरी कहानी का सबसे बैलेंस्ड और पॉजिटिव पहलू बना देता है। टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स ने वाज़ेह तौर पर यह सिग्नल दिया है कि चाहे बाहर जितना भी प्रेशर, मीडिया नॉइज और कंट्रोवर्सी हो, ड्रेसिंग रूम के अंदर सिर्फ क्रिकेट बात करेगी। कैप्टन सलमान अली आगा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कहा कि टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है और जो फैसला बोर्ड करेगा, प्लेयर्स उस पर पूरा एतमाद और डिसिप्लिन के साथ अमल करेंगे, क्योंकि प्लेयर्स का काम पॉलिसी बनाना नहीं बल्कि परफॉर्मेंस देना है। सलमान अली आगा ने यह भी कहा कि टीम का मोराल बुलंद है और ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग साइड के खिलाफ सीरीज विन ने कॉन्फिडेंस को डबल कर दिया है। उनके मुताबिक श्रीलंका की पिचेस मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम के पास हर कंडीशन के लिए प्लान्स और कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं। टीम का शेड्यूल भी क्लियर है, जहां पाकिस्तान अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ शुरू करेगा, फिर 10 फरवरी को यूएसए और 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ मुकाबले होंगे। और कोचिंग स्टाफ ने इन तमाम मैचेस को नॉकआउट माइंडसेट के साथ ट्रीट करने का फैसला किया है। कैप्टन ने बाबर आजम के हवाले से भी अहम बात की कि उन पर सोशल मीडिया का बेजा प्रेशर डालना टीम के लिए नुकसानदेह है, बल्कि उन्हें रिलैक्स रहकर अपना नेचुरल गेम खेलने दिया जाना चाहिए। जबकि फखर जमान के हवाले से भी ये इशारा दिया कि उनका एक्सपीरियंस वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में टीम के काम आ सकता है। टीम का ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ही फ्लाइट पर कोलंबो रवाना होना भी इस बात का इशारा है कि प्रेपरेशंस प्रोफेशनल और फोकस ड्रिवन है, जहां किसी किस्म का डिस्ट्रैक्शन बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। मैनेजमेंट का कहना है कि प्लेयर्स को सियासी डिबेट से दूर रखा गया है ताकि उनकी एनर्जी, फिटनेस, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन पर रहे। इस अप्रोच का मकसद ये है कि पाकिस्तान सिर्फ कंट्रोवर्सी की वजह से याद ना रखा जाए, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस, फाइटिंग स्पिरिट और रिजल्ट्स की वजह से हेडलाइंस बनाए। की पॉइंट 7 असल में ये बताता है कि पाकिस्तान टीम ने ये फैसला कर लिया है कि चाहे बाहर जितनी भी टेंशन हो, वर्ल्ड कप के अंदर वो अपनी क्रिकेट से जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी, और यही एटीट्यूड किसी भी बड़ी टीम को टूर्नामेंट में डेंजरस बना देता है।